हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने 9 जून से प्रारंभ सीरीज को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने टारगेट रखा है 150 डेज का कि इस 150 डेज में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मतलब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाई जाएगी। यकीन मानिए बच्चों, ये प्रारंभ सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, चाहे वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो। बस आपको क्या करना है, FMI करियर इंस्टीट्यूट पे साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है, रिवीजन करते हुए चलना है। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है प्रारंभ सीरीज की, तो आपको वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। यकीन मानिए बेटा, FMI करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे कोई फालतू बातचीत आपसे नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाएगी और सिर्फ पढ़ाई कराई जाएगी। कोई टाइम पास नहीं होगा, कोई फालतू की बातें नहीं होगी, कोई हंसी ठिठोला नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ प्योर आपको यहाँ पे लर्निंग करनी है। बस ईमानदारी से पढ़ते हुए चलिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़िए। वीडियोस पसंद आ रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए बेटा। कोई कमी नजर आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बेटा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहेगी क्लास 11th की और क्लास 12th की भी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका लेक्चर नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में यानी कि कल पढ़ लिया था। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा है बेटा, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे उस लेक्चर नंबर 1 को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि लेक्चर 1 नहीं देखोगे तो आपको लेक्चर 2 समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको लेक्चर 1 को रिवाइज करना है, देन आपको लेक्चर 2 के ऊपर स्विच करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2। फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या समझा था। हमने इंट्रोडक्शन पे बातचीत करी थी कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मैनेजमेंट। देन हमने इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझा था कि मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देन हमने थर्ड टॉपिक समझा था, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कि आखिर इफेक्टिवनेस क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है। जनरली बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। इसको बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। लेक्चर नंबर 1 को मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले आप उसे रिवाइज करना, देन आप इस लेक्चर नंबर 2 पे स्विच करना। आज की इस क्लास में हम रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। देन हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बातचीत करेंगे कि मैनेजमेंट के आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि इसके उद्देश्य क्या है। देन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। क्लियर है बेटा? तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसे हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। याद रखना बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा, फीचर्स कहते हैं। ओके, तो आज हमें समझना है मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर हम समझते हैं मैनेजमेंट का। सो द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है बेटा? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसा कि आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। और मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बताया था बेटा कि अगर किसी के पास कोई गोल नहीं है तो उससे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है, हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो अपने आप को एक बड़े बिजनेसमैन की छवि के हिसाब से इमेजिन करो। अब आपका एक बिजनेस है, चाहे आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं या आप किसी चीज का सर्विस कर रहे हैं, किसी चीज की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका एक गोल है कि हमें इस गुड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है या ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें इस सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना है। तो मैनेजमेंट का क्या होता है बेटा, एक गोल होता है। अब देखिए, दो तरीके के गोल होते हैं। कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज के अपने खुद के गोल होते हैं जिन्हें हम इंडिविजुअल्स गोल के नाम से जानते हैं, और कंपनी जो रन कर रही है, ये जो कंपनी है, कंपनी के खुद के भी गोल होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल होते हैं। बात समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा? तो एक इंडिविजुअल का गोल अलग होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग होता है।
लेकिन मैनेजमेंट सक्सेसफुली तब रन कर पाएगा बेटा जब हर एक इंडिविजुअल कंपनी के गोल को ध्यान में रखते हुए इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए काम करे। अब आप बोलेंगे सर अगर कंपनी के गोल को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो इंडिविजुअल के गोल का क्या? हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने गोल होते हैं। किसी को बड़ी गाड़ी लेनी है, किसी को बड़ा बंगला लेना है, किसी को फॉरेन ट्रिप पे जाना है, कोई प्रमोशन चाहता है, कोई इंक्रीमेंट चाहता है। अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल गोल होते हैं। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं बेटा, जब हर एक इंडिविजुअल कंपनी के गोल के लिए काम करेगा तो कंपनी के गोल अचीव होंगे। और जाहिर सी बात है जब कंपनी के गोल अचीव होंगे तो कंपनी उन गोल को अचीव होने की खुशी में अपने एम्प्लॉयज को भी आगे बढ़ाएगा। तो जिसको भी इंक्रीमेंट चाहिए उसे इंक्रीमेंट मिलेगा, जिसको डेजिग्नेशन में इंप्रूवमेंट चाहिए उसका डेजिग्नेशन भी उसको बढ़ाया जाएगा। तो इन शॉर्ट में आपसे यह कह सकता हूं कि अगर हर एक इंडिविजुअल कंपनी के गोल को ध्यान में रखते हुए काम करे तो इंडिविजुअल गोल अपने आप पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल गोल को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते रहेंगे तो कभी भी कंपनी के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे, और कंपनी के गोल कभी अचीव नहीं हो पाएंगे तो आपके इंडिविजुअल गोल भी अचीव नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दो जने मिलकर काम कर रहे हैं, मैं बोलूं कि नहीं सिर्फ मेरा काम हो गया, अब ये जाने से काम जाने, तो कंपनी के गोल तो हम दोनों के काम करने से सफर होंगे। सिर्फ मेरे 100% देने से काम नहीं होगा, मेरे साथ वाले कलीग को भी 100% देना होगा। जब हम दोनों मिलकर 100% अपना देंगे तब जाके कंपनी के गोल अचीव होंगे, और तब कंपनी के जब गोल अचीव होंगे तब जाके हमारे इंडिविजुअल गोल पूरे होंगे। तो मेरे सिर्फ अकेले 100% इफेक्टिव और एफिशिएंट रहते हुए काम करने से काम नहीं चलेगा। हम सबको एक साथ कंपनी के गोल को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा बेटा, काम करना पड़ेगा। तो याद रखना, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, एक एम होता है, और उसको अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट फंक्शन हम क्या करते हैं बेटा, परफॉर्म करते हैं। मान के चलिए कि एक कंपनी है बेटा जो 1000 कंप्यूटर सेल करना चाहती है। मान के चलिए कि एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो 1000 कंप्यूटर सेल करना चाहती है, तो उस कंपनी के मैनेजर को इस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, इस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना पड़ेगा, इस हिसाब से उसने रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि वो 1000 कंप्यूटर्स को सेल करने के टारगेट को अचीव कर पाए। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? हमने एक एग्जांपल लिया कि एक कंपनी 1 साल के अंदर 1000 कंप्यूटर सेल करना चाहती है, तो एक अच्छे मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखते हुए, इफेक्टिव रहते हुए यानी कि टाइम पे टास्क को कंप्लीट करे, और एफिशिएंट रहते हुए यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ वो 1000 कंप्यूटर्स को क्या करे बेटा, ईयरली सेल करे। अगर ऐसा कंपनी या मैनेजर करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी के गोल पूरे हो जाएंगे, और कंपनी के गोल पूरे हो जाएंगे तो अपने आप एक इंडिविजुअल के गोल भी क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो यहां मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मैनेजमेंट का पहला फीचर क्या होता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर एक गोल होता है, एक एम होता है, जिसे अचीव करने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, सभी एम्प्लॉयज को साथ रखते हुए काम करते हैं। आई होप आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है हमारा मैनेजमेंट इज परवेसिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मैनेजमेंट एक परवेसिव कॉन्सेप्ट है। परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या? ये नया वर्ड है। परवेसिव का मतलब होता है बेटा एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, चाहे आप यूएसए में हो, चाहे आप यूके में हो, चाहे आप चाइना में हो, चाहे आप जापान में हो, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगी। मतलब मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, ये हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो किसी गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रही हो, चाहे वो कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रही हो। हर एक बिजनेस के अंदर आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका स्कूल क्यों ना हो, आपका क्लब क्यों ना हो, आपका हॉस्पिटल क्यों ना हो। स्कूल के अंदर नहीं होता है क्या बेटा कि लाइन से असेंबली में जाना, एक पर्टिकुलर जगह असेंबली होती है, क्लास के बाहर ऊपर लिखा रहता है कि ये क्लास 7th ए है, क्लास 7th बी है, क्लास 11th ए है, क्लास 12th बी है, प्रिंसिपल का ऑफिस इस तरफ है, आगे की तरफ प्लेग्राउंड है, आगे की तरफ जिम है, आगे की तरफ स्पोर्ट्स रूम है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, मैनेजमेंट ही तो होती है नहीं होती है। तो मैनेजमेंट एक परवेसिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो सिर्फ आपको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलेगा, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो। जैसे हमारे घर में जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, स्पेशली अगर हम बातचीत करें, जैसे मदर्स वगैरह जो हमारी होती है, वो घर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलती है, चलती ही नहीं चलती है। एज ए इंडिविजुअल आप एक स्टूडेंट है तो आपके लाइफ में भी मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब आप बोलोगे सर हमें तो मैनेजमेंट आता ही नहीं है। बेटा मैनेजमेंट आपको तभी आएगा जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप मैनेजमेंट अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट करना है, मैनेजमेंट क्या होता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ ही रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जितना बढ़िया आपका मैनेजमेंट होगा उतना ही बढ़िया आपका बिजनेस होगा।
जितना बढ़िया आपका डेली रूटीन होगा उतना ही बढ़िया आपकी एज ए इंडिविजुअल स्टूडेंट लाइफ होगी। तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की लाइफ में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं इस कैरेक्टरिस्टिक से कि जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक फिक्स नहीं है। किसी भी देश में आप चले जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाइए, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे बिग हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हो या चाहे सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई हो, हर जगह आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। सो मैनेजमेंट इज अ परवेसिव कॉन्सेप्ट और वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना। यूनिवर्सल फेनोमेना है बेटा, यूनिवर्सल मतलब वर्ल्ड में हर जगह लागू होता है, वर्ल्ड में हर जगह इंप्लीमेंट होता है बेटा क्या, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। क्लियर बेटा, ये बात आपको दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी ध्यान रखना है। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड होता है बेटा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब मैनेजमेंट एक सिंगल डायमेंशन पे काम नहीं करता है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ये आपको समझना है यहां पे कि मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो एक सिंगल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो यहां पे हम 3 डायमेंशंस के बारे में बातचीत करेंगे। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में हम 3 चीजें बातचीत करेंगे। पहला हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा इन दोनों का मिक्सचर हो जाता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें ये दोनों चीजें आ जाएगी। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसके अलग अलग आयाम होते हैं, इसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। फटाफट से इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब पहला हम समझते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है बेटा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के गोल होते हैं। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं या नहीं होते हैं बेटा, बिल्कुल होते हैं। तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर काम को इस तरीके से मैनेज करना है, यानी कि जैसे यहां हमारा क्या मैनेजमेंट है, हम आपको बेहतर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। भाई एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सर्विस सेक्टर का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं। तो हमारा वर्क क्या है, हमारा वर्क ये है कि हम आपको इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे एजुकेशन आपको क्या करें बेटा, प्रोवाइड करवाएं। तो हर मैनेजमेंट का एक एम होता है बेटा कि वो अपने गोल्स को, अपने टास्क को इफेक्टिव रहते हुए और एफिशिएंट रहते हुए क्या करे, गिवन टाइम पे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ क्या कर पाए बेटा, वो कंप्लीट कर पाए। अब देखिए वर्क का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, किसी बिजनेस के अंदर क्या बनाया जा रहा है, किसी बिजनेस के अंदर क्या सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो सिंपल सी बात है, वर्क को मैनेज करना ही मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहलाता है। यानी कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं और उस कंपनी के गोल को अचीव करना इफेक्टिव रहते हुए, एफिशिएंट रहते हुए, ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंपनी के गोल को अचीव करना इफेक्टिव रहते हुए, एफिशिएंट रहते हुए ही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। यानी कि कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए जो जो भी टास्क हैं, जो जो भी वर्क है, उसे इफेक्टिव और एफिशिएंट रहते हुए पूरा करना ही मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहलाता है। बताइए बेटा आपको ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, सिर्फ काम को मैनेज करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम तो मशीन्स कर रही है, लेकिन मशीन्स को रन कौन करते हैं बेटा, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग। तो पीपल्स को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स जो है बेटा वो एक इंपॉर्टेंट असेट होता है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मशीन्स को रन कौन करेगा, मशीन्स को कमांड कौन देगा। तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन तो मशीन्स कर लेती है, लेकिन मशीन्स को कमांड देने का काम किसका होता है, पीपल्स का होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं बेटा वो एक इंपॉर्टेंट असेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? तो उन पीपल्स को मैनेज करना, अब उनको पीपल्स को मैनेज कौन करेगा, मैनेजर्स करेंगे, उन्हें लगातार मोटिवेट करते हुए, अगर उन्हें किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए, उन्हें इफेक्टिवनेस की इंपॉर्टेंस समझाते हुए, उन्हें एफिशिएंसी की इंपॉर्टेंस समझाते हुए पीपल्स को मैनेज करना ही क्या कहलाता है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहलाता है। लेकिन याद रखना बेटा, पीपल को मैनेज करने में डिफिकल्ट सिचुएशन क्या आती है, हर एक इंडिविजुअल के अपने गोल होते हैं और कंपनी के अपने गोल होते हैं। तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक एम्प्लॉय को ये समझाए
उसे मोटिवेट करें कि आप अपने इंडिविजुअल गोल को अचीव करने पे इतना फोकस ना करें जितना कि आप कंपनी के गोल को अचीव करने पे फोकस करें। अब वो बोलेगा कि क्यों? क्योंकि कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए अगर आप फोकस करेंगे तो आपके इंडिविजुअल गोल अपने आप पूरे होते हुए चले जाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने गोल होते हैं। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को इंक्रीमेंट चाहिए, किसी की एक फॉरेन ट्रिप चाहिए, किसी को चाहिए कि उसकी सैलरी बढ़ जाए, किसी को चाहिए उसका असिस्टेंट मैनेजर से वो मैनेजर बन जाए, यानी कि डेजिग्नेशन उसकी बढ़ जाए। तो हर एक इंडिविजुअल के अपने गोल भी होते हैं, लेकिन अगर हर एक इंडिविजुअल सिर्फ अपने गोल को ध्यान में रखते हुए काम करेगा तो कंपनीज के गोल जो है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाएंगे। तो यहां पे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी लोगों को एक छत के नीचे लेके आए और कंपनी के गोल को ध्यान में रखते हुए, इफेक्टिव रहते हुए, एफिशिएंट रहते हुए काम करवाए। और याद रखना, कंपनी के गोल जब पूरे होंगे तो पीपल्स के गोल अपने आप क्या हो जाएंगे बेटा? पूरे हो जाएंगे। ये बात याद रह जाएगी बेटा आपको, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या है? तो ये इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का दोनों का क्या है बेटा? ये मिक्सचर है। कौन? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों देखने को मिल जाएंगे। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? प्रोडक्शन साइकिल। जैसे किसी चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनपुट कहां से आ रहा है, ठीक है, हम उसे कैसे सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और कैसे हम उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है? ऑपरेशंस बनता है। सिंपल सी बात है। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? व्हाट वर्क हैज टू बी डन। क्या काम आपको करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारी की सारी चीजें ही क्या कहलाती है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहलाती है। क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन काम करेगा, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहलाती है। यानी कि प्रोडक्शन साइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन वो काम करेगा, इन दोनों का मिक्सचर मिलके ही क्या बनता है बेटा? ऑपरेशंस बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, तो जो वो वर्क वाला कॉन्सेप्ट है उसमें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग आ जाता है। वर्क वाला पढ़ा था ना बेटा हमने, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लानिंग देखने को मिल जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग देखने को मिल जाएगी। पीपल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं? लोगों को रिक्रूट करते हैं और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। हालांकि ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। और ऑपरेशंस में क्या क्या आ जाएगा? तो ऑपरेशंस में आ जाएगी बेटा आपके प्रोडक्शन आ जाएगी, प्रोडक्शन आ जाएगा इसके अंदर, सेल्स आ जाएगी बेटा आपके इसके अंदर, रॉ मटेरियल्स को परचेस करने वाला कॉन्सेप्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन काम करेगा, वो सब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको प्रोडक्शन, सेल्स और परचेस देखने को मिलेगी। और इन दोनों का मिक्सचर ही मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग आती है, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर स्टाफिंग और डायरेक्टिंग आती है। क्लियर है बेटा? हालांकि ये चीजें मैं आपसे आगे और डिस्कस करूंगा। तो ये मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे वर्क को भी मैनेज करना है, पीपल्स को भी मैनेज करना है, और इन दोनों के मिक्सचर्स यानी कि ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हुए चलना है। सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट हो तो जवाब दीजिए। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए, फोर्थ फीचर हम देखते हैं बेटा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं बेटा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या मतलब है? कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस होता है मैनेजमेंट। क्या बात कर रहे हैं हम बेटा? कि मैनेजमेंट कभी ना खत्म होने वाला प्रोसीजर है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फंक्शंस, प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शंस होते हैं क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक, पहले आपको एक इंडिविजुअल लाइफ का एग्जांपल दूंगा, फिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्लियर है? देखिए बेटा, आप अभी क्लास 11th या क्लास 12th में, मान के चलिए आप क्लास 11th के स्टूडेंट है, चलिए हम 12th पढ़ रहे हैं तो 12th समझते हैं, आप क्लास 12th के स्टूडेंट है। अभी आप क्लास 12th में बोर्ड के अंदर मान के चलिए फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर। अब लाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आप क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के अंदर 100 आउट ऑफ 100 ला सके। तो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी।
प्लानिंग के बाद आपको रिसोर्सेज जुगाड़ने पड़ेंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो भी चीजें हैं। लेकिन आप समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे, प्लानिंग आपने कर ली और जैसे तैसे करते करते आप क्लास 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर फुल मार्क्स लेके भी आ गए। प्रारंभ सीरीज को फॉलो करेंगे तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या अब दोबारा आपको प्लानिंग करने की या मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी? ऐसा नहीं है। 12th पास आउट करने के बाद आप CUET का एग्जाम देंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आप एग्जाम्पल देंगे, या उसके बाद आप CA के एंट्री एग्जाम्स देंगे, या CS में आप जाएंगे, या LLB या लॉ सेक्टर में आप जाएंगे, तो यानी कि आपको आगे अभी और पढ़ना है, तो आपको उसमें भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। डेली बेसिस पर आपको मैनेजमेंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। मान के चलिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट रखा कि हम 2024-25 में कितना टर्नओवर कमाएंगे, 100 करोड़। एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट रखा कि हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ठीक, अब आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक, और 31 मार्च तक चलता है, ये तो आपको पता है। अब ये प्लानिंग जो है वो 1 अप्रैल को कर दी गई है कि हम 2024 से लेकर 2025 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम 100 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं। तो इस 100 करोड़ रेवेन्यू को अर्न करने के लिए प्लानिंग करी जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग करी जाएगी, स्टाफिंग करी जाएगी, डायरेक्टिंग करी जाएगी, कंट्रोलिंग करी जाएगी। ठीक है, ये क्या होते हैं ये सब आगे समझाऊंगा मैं। अभी आप समझिए कि ये मैनेजमेंट हो रहा है, ये फंक्शन सारे के सारे मैनेजमेंट के। अब 24 से लेकर 25 तक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी अर्न कर लिया, तो क्या आप 2025 को कंपनी बंद कर दोगे? क्या नहीं करोगे ना, फिर आप वापस से नया टारगेट बनाओगे 2025 से लेकर 2026 तक का। देन वापस से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। मतलब ये वाला जो फंक्शन है, यानी कि ये जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, ये बार बार आपको रिपीट करना है, हर फाइनेंशियल ईयर में रिपीट करना है, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर, नए चैलेंजेस, नई प्लानिंग और नया मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा आपको? तो ये वो प्रोसेस है मैनेजमेंट जो हर साल आपको करना पड़ेगा, हर साल आपको देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला ये प्रोसीजर है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बेटा। मैनेजमेंट आपको हर जगह अपनी जिंदगी के अंदर काम आएगा, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोसीजर है, इसे हमेशा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ऐसा नहीं है ना कि एक बार टास्क कंप्लीट किया और खत्म हो गया मैनेजमेंट, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बार बार आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको हर साल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हर साल एक टारगेट बनाना पड़ेगा, और हर साल उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको सीरीज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसे हम मैनेजमेंट के फंक्शंस के नाम से जानते हैं। बताइए बेटा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देन हम नेक्स्ट हमारा फीचर पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बेटा? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है बेटा वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब एक जने के बस की बात नहीं है मैनेजमेंट करना। अकेला जना, क्या कहते हैं ना वो, कि एक अकेला आदमी सारी चीजें नहीं कर सकता। क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, हाँ मेरे भाई बताओ। मैं इधर आया था यार सगतपुरा रिकॉर्डिंग करने, बताओ। अभी मैं करूँगा मेरे भाई आपसे 2 मिनट बातचीत, है ना? ठीक। हाँ बेटा, चीज समझ में आई आपको? सो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है बेटा? सिर्फ अकेले मैनेजर के कंपनी के गोल के लिए काम करने से मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कंपनी के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं। अगर 5 लोग में से सिर्फ एक जना इफेक्टिव और एफिशिएंट है, बाकी के 4 जने इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट है, तो कभी भी मैनेजमेंट के गोल या कंपनी के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। मैंने वही बताया आपको कि सिर्फ मेरे 100% देने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो हम प्रारंभ सीरीज लेके आए हैं बेटा, ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैं गारंटी नहीं देता कि आप फुल मार्क्स लेके आ जाएंगे बिजनेस स्टडीज में। मैं गारंटी तब दे पाऊंगा बेटा जब आप लोग मेरे साथ मेहनत करेंगे। ग्रुप एक्टिविटी, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं आप लोगों के साथ, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, जो मैं रिवीजन करवा रहा हूं उसे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसके डाउट पूछने पड़ेंगे। तो जब हम ग्रुप एक्टिविटी की तरह इस टास्क को लेंगे ना, तब जाके हम बिजनेस स्टडीज में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ पाएंगे। मेरे अकेले के यहाँ पे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। सेम ऐसा ही मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अगर आपको गोल को अचीव करना है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल अचीव करने हैं,
तो सिर्फ एक दो बंदों के इफेक्टिव और एफिशिएंट रहने से काम नहीं चलेगा। हर एक इंडिविजुअल को कंपनी के गोल को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, ग्रुप एक्टिविटी समझना पड़ेगा, अपने घर का काम समझना पड़ेगा। यूं नहीं कि आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर महीने सैलरी आ जाएगी, घर चले जाएंगे, ऐसे नहीं। ग्रुप एक्टिविटी की तरह काम करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो पाएगा बेटा, कंपनी के टारगेट कंप्लीट हो पाएंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। यानी कि हर एक इंडिविजुअल को अपने पर्सनल ईगो को साइड में रख के सबके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए, कोऑपरेशन बिठाते हुए काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको मैं समझाऊंगा आपको जब इस लेक्चर का एंड होगा। क्लियर है बेटा? तो बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी हमने बताया है, इसमें हर एक इंडिविजुअल को अपने गोल को साइड में रखते हुए, कंपनी के गोल को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपना 100% दे दूं और मुझे सब मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, जब तक कंपनी का हर एक एम्प्लॉय अपना 100% नहीं देगा, तब तक कंपनी के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। और ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक एम्प्लॉय को क्या करे बेटा, मोटिवेटेड रखते हुए मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह परफॉर्म करवाए, ताकि कंपनी के गोल अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए और कंपनी के गोल अच्छी तरीके से अचीव हो पाए। क्योंकि कंपनी एक पर्सन के भरोसे नहीं चलती ना बेटा। एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर। तो जब हर एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रखते हुए एक कंपनी के गोल को ग्रुप टास्क समझते हुए परफॉर्म करता है, तब जाके कंपनी के गोल अचीव हो पाते हैं। तो याद रखना, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक इंडिविजुअल के जोर लगा देने से काम नहीं चलेगा। हर एक इंडिविजुअल को कंपनी के गोल के लिए काम करना पड़ेगा, इसे अपने घर का टास्क समझते हुए करना पड़ेगा, तब जाके आप कंपनी के गोल को या मैनेजमेंट को सही तरीके से इंप्लीमेंट होते हुए देखते हुए पाएंगे। चीजें क्लियर है बेटा आपको? हाँ या ना? ठीक है, चीजें क्लियर है। फिफ्थ फंक्शन भी, चलिए फंक्शन नहीं, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स। सिक्स्थ देखिए बेटा, सिक्स्थ क्या है? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक क्या है? डायनेमिक को आपको समझना पड़ेगा बेटा। देखिए, मार्केट क्या है, लगातार बदल रहा है, लोगों के टेस्ट बदलते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। एक टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट फोन आया करता था, फिर कलर फोन आने लग गए, फिर फोन के अंदर एफएम रेडियो आने लग गया, फिर फोन के अंदर एक छोटा सा कैमरा आया, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ और बड़ा कैमरा आया, फिर आगे की तरफ और अच्छा कैमरा आया, ठीक है। फिर एंड्रॉइड फोन आ गए, कर्व वाले फोन आ गए। तो लगातार टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। टीवी का एग्जांपल ले तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करती थी, फिर कलर वाली टीवी आने लग गई, फिर एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, फिर कर्व टीवी आ गई। टेक्नोलॉजी बदल रही है। टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ लगातार लोगों का टेस्ट भी बदल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एनवायरमेंट जो है बिजनेस का, वो क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? लगातार बदलाव मांगता है। आप हमेशा एक आइडियोलॉजी लेते हुए कभी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए आपको अपनी प्लानिंग, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्या करने पड़ेंगे बेटा? बदलाव करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? टेक्नोलॉजी में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, है ना, पॉलिटिक्स में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। ये वही एग्जांपल है बेटा कि अगर आप एक बैकवर्ड विलेज के अंदर जाके आईफोन स्टोर खोल देंगे, तो जाहिर सी बात कि आपके आईफोन की सेल कभी भी नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पे डिमांड वैसी ही नहीं है। जैसे नोकिया का एग्जांपल मैं यहाँ पे बेस्ट देता हूं। नोकिया एक टाइम पे बहुत ही जबरदस्त कंपनी थी, जिसके सेलफोन्स बहुत ज्यादा मार्केट में बिका करते थे, लेकिन उसने कस्टमर्स की टेस्ट के हिसाब से या टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसने बदलाव नहीं किए, और अदर कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट के चेंजेस के हिसाब से उसने अपनी टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से उसने अपने प्रोडक्ट में बदलाव किए। तो अदर कंपनी सर्वाइव कर गई, लेकिन नोकिया सर्वाइव नहीं कर पाई। तो याद रखना बेटा, ये जो बिजनेस का एनवायरमेंट होता है, इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल और पॉलिटिकल चेंजेस हमें बहुत देखने को मिलते हैं। तो अगर हमने उन चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए अपनी प्लानिंग, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स में अगर चेंजेस नहीं किया, तो जाहिर सी बात है हम इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है। तो डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप रिजिड नहीं रख सकते। रिजिड का मतलब एक जैसा नहीं चला सकते। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से आपको अपने मैनेजमेंट में चेंजेस करना पड़ेगा। आप रिजिड नहीं रह सकते कि पहले भी ऐसा किया था तो अभी भी ऐसा करेंगे। पहले सिचुएशन कुछ और थी, अभी सिचुएशन कुछ और हुआ करती है। बातचीत समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं भाई, पिछले साल जो हमने प्लानिंग जो हमने ली थी, और उस प्लानिंग के जरिए जो हमने टारगेट अचीव किया है, जरूरी नहीं है कि इस साल भी हम उसी प्लानिंग से उस टारगेट को अचीव कर लेंगे।
मार्केट चेंज होने के साथ साथ हमें अपने मैनेजमेंट को करने की टैक्टिक्स को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है बेटा, लगातार बदलता जा रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटा कि मार्केट के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को आपको अपने कंपनी के अंदर अडॉप्ट करना भी पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना बेटा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रन कर रहे हैं तो चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है। आप देखिए ना बेटा, डेली बेसिस पर कितने नए नए फोन्स आते हैं। अभी ये मेरा फोन है बेटा, ये देखिए सैमसंग का मैं फोन इस्तेमाल करता हूं बेटा। तो ये मैंने जब लिया था जब उस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, लेकिन अब देखो इसके अलावा कितने सारे फोन्स आ गए हैं, तो अब मैं डेली तो फोन बदल नहीं सकता। बात समझे नहीं समझ रहे आप, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? तो टेक्नोलॉजी लगातार बदलती जा रही है, तो आप रिजिड रहते हुए फैसले नहीं ले सकते। एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या करना है बेटा, अपने कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के साथ भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप कंपनी के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। हाँ या ना? चीजें क्लियर है? और लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए बेटा, इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? एक इंटेंजिबल है। अब इंटेंजिबल क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। टेंजिबल तो जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर टेंजिबल है, इसे मैं छू सकता हूं। ये व्हाइट बोर्ड एक टेंजिबल चीज है, इसे मैं छू सकता हूं। ये शर्ट जो टी शर्ट जो है ये टेंजिबल चीज है, इसे मैं छू सकता हूं। लेकिन मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, मान के चलिए कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो अच्छा पढ़ा रहा हूं, ये जो अच्छा पढ़ाने वाली फीलिंग है, इसे आप छू सकते हैं क्या? नहीं। ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट पे, तो ये सिर्फ आप फील कर सकते हैं। वही वापस से मैं एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूं बेटा। आप एक रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री मारते हैं, सब चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, आपको पता नहीं है कहां बैठना है। चलो जाके बैठ भी गए तो वेटर बहुत देर तक नहीं आया तो उसने ऑर्डर लेने के बाद ऑर्डर बहुत देर बाद दिया, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इस रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। वहीं आप एक दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, एंट्री लेते ही दरवाजा एक गार्ड खोल देता है, आपको बताता है यहाँ बैठिए सर या मैम प्लीज, फटाफट ऑर्डर लेता है, फटाफट आपको ऑर्डर सर्व करता है, आपसे फीडबैक लेता है, तो आप क्या कहेंगे कि इस रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अब मैनेजमेंट कोई पर्सन थोड़ी है, वो वेटर का नाम मैनेजमेंट थोड़ी था, आपको उस जगह का माहौल देख के ऐसा लगा कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को क्या रेफर करेंगे कि हाँ उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा चीज होती है। तो मैनेजमेंट एक वो चीज है बेटा जो फिजिकली हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी प्रेजेंस को हम क्या कर सकते हैं बेटा, फील कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? हाँ या ना? चीजें क्लियर है? तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कोई फिजिकल पर्सन नहीं है, ये कोई फिजिकल थिंग नहीं है जिसे हम छू के बता सके देखिए दिस इज अ मैनेजमेंट। नहीं, ये वो चीज है जो आप फेल्ट कर सकते हैं। एक कंपनी के अंदर एंट्री मारते ही आपको हर एक चीज, अब देखिए मान के चलिए मैं किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहा हूं, एचआर ने मुझे बोला कि आपको 10 बजे आना है, ठीक है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है 10 बजे, मैं 10 बजे फिक्स वहां पे पहुंच गया, एचआर आ रहा है भैया 11:30 बजे, ह्यूमन रिसोर्स वाला कब आ रहा है? 11:30 बजे आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, इस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। क्यों कहूंगा? क्योंकि मुझे जब 10 बजे का टाइम दिया था एचआर ने, तो उसे 10 बजे आ जाना चाहिए था मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन वो आ रहा है 11:30 बजे, तो मुझे क्या लगेगा, इस कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं है। वहीं पर ही मैं किसी कंपनी में जा रहा हूं, किसी एचआर ने मुझे 10 बजे का टाइम दिया, एचआर ने फिक्स 10 बजे मेरा इंटरव्यू ले लिया, तो मुझे क्या लगेगा, हाँ टाइम के पंक्चुअल है ये कंपनी। तो मैंने वो एचआर मैनेजमेंट नहीं है, मैंने क्या देखा कि इस कंपनी का एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, मैं फील कर पाया कि जो टाइम दिया गया था उस टाइम पे वो काम पूरा हुआ, ये एक इफेक्टिव मैनेजमेंट है। हाँ या ना? तो मैं उसे फील कर पा रहा हूं, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, मैं उसे फील कर पाया हूं। तो फील कर पाना, उसको फिजिकली हम देख नहीं सकते, उस चीज को हम इंटेंजिबल कहते हैं। और मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा, एक इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है। हाँ या ना बेटा? बात समझ में आई या नहीं आपको, ये बताइए पहले। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करी है। पहला क्या है, फटाफट से रिकॉल करते हैं, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट होगा तो एक गोल होगा, बिना गोल के कोई मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा, मैनेजमेंट एक परवेसिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, यूएसए हो यूके हो चाइना हो, हर जगह इंप्लीमेंट होता है। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, वर्क को भी मैनेज करना है, पीपल्स को भी मैनेज करना है, और इन दोनों का मिक्सचर होता है ऑपरेशंस। चीजें क्लियर है? क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये ऑपरेशंस का पार्ट हो जाता है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि एक साल के अंदर करने वाला काम खत्म हो जाने वाला मैनेजमेंट नहीं है, हर साल इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ग्रुप एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल के 100% काम करने से मैनेजमेंट सक्सेसफुल इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, हर एक इंडिविजुअल को ग्रुप टास्क समझते हुए से काम करना पड़ेगा। डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है,
एनवायरमेंट के बदलाव होने के साथ साथ आपको अपने मैनेजमेंट के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज इंटेंजिबल, यानी कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है, इसे हम फिजिकली सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ इसे हम फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम इंटेंजिबल कहते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। क्लियर है बेटा? तो आज का लेक्चर हम यही रखते हैं, क्योंकि वो 2 टॉपिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी और लंबी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आराम से टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको आराम से क्या करना है बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे अच्छी तरीके से पढ़िए, और कोई भी डाउट आता है बेटा तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आराम से कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछिए। प्रारंभ सीरीज में मैं आपसे फिर कह रहा हूं बेटा, हर एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी। इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके डिटेल्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे, और साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के जो सेट होते हैं वो भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। जो हम यहाँ सॉल्व करवाएंगे वो सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे वो हम आपके ग्रुप में भी डाल देंगे। तो बस आपको जुड़े रहना है बेटा। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे इस प्रारंभ सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।